हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास 8 का फोर्थ चैप्टर, आंकड़ों का प्रबंध। पुराने सिलेबस में तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा था और न्यू सिलेबस में थोड़ा सा इसमें हटा दिया गया पार्ट। पहले क्या था कि इसके अंदर एक चित्रालेख भी था जिसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। देखो, 4 प्रकार के ग्राफ थे। लास्ट ईयर 4 प्रकार के ग्राफ किए थे। एक तो था चित्रालेख। चित्रालेख कौन से होते हैं? जिसमें संकेतों का प्रयोग किया जाता है, संकेतों का प्रयोग कर कर आलेख बनाया जाता है। ठीक है। और दूसरा था दंड आलेख। दंड आलेख कौन सा होता है? बार ग्राफ। इसमें समान चौड़ाई के अलग अलग लंबाई के दंड दिए होते हैं। ठीक है। और तीसरा था द्विदंड आलेख। इसमें आंकड़ों को दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाले दंड आलेख को निरूपित करता है। और फोर्थ है वर्त आलेख, जिसे अपने कहते हैं पाई चार्ट। और ये जो है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाई चार्ट जो है अपने सिलेबस में है और इसका एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है। तो वे पाई चार्ट क्या होता है? वर्त आलेख नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मतलब एक वर्त अपने बनाएंगे। ठीक है। उस वर्त के अंदर अपने को जो वस्तुएं दे रखी होगी उसको मेंशन करना है उसके अंदर। तो देखो, वर्त आलेख कैसे होते हैं, एक उदाहरण दे रखा है। मैंने एक उदाहरण लिया है फोर्थ एक्सरसाइज का। इसमें सामान्य ब्रेड दे रखी है। सामान्य ब्रेड की बिक्री दे रखी है 320 रुपये। फ्रूट ब्रेड की दे रखी है 80 रुपये। और केक पेस्ट्री की 160 रुपये बिक्री कर है। बिस्कुट की 120 रुपये और अन्य 40 रुपये। और कुल इन सब का टोटल जो है वो कितना दे रखा है? 720 रुपये। तो देखिए, सबसे पहले देखो, वर्त आलेख बनाने के लिए, पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले इस पाई चार्ट के लिए केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। और केंद्रीय कोण निकालने के लिए जो हमें वस्तु दे रखी है, जैसे सामान्य ब्रेड, सामान्य ब्रेड का केंद्रीय कोण निकालेंगे। केंद्रीय कोण, तो सामान्य ब्रेड का केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे? 320 और संपूर्ण भाग कितना है? 720 इंटू क्या करेंगे? 360 डिग्री। यह अपने ऐसा क्या निकल जाएगा? सामान्य ब्रेड का केंद्रीय कोण। देखो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसल, 36 से कम 36, 36 दूने 72, 2 एकम 2, 2 छिका 12, तो अपना कितना आएगा? 160 डिग्री। इसी प्रकार फ्रूट ब्रेड, इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे तो 80 बटे 720 इंटू 360। फ्रूट ब्रेड का जो सेंट्रल एंगल जो है, जिसे केंद्रीय कोण बोला जाता है, 0 से 0 कैंसल, 8 निम 72 और 4 निम 36, इसका कितना आ गया? 40 डिग्री। फिर उसके बाद केक और एंड पेस्ट्री का, इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे तो 160 बटे में टोटल संपूर्ण भाग का कितना है? 720 इंटू 360, 0 से 0 कैंसल और 36 से कम 36, 0, 36 दूना 72 और 2 8 है 16 और 8 दाए 80 डिग्री। उसके बाद बिस्कुट का केंद्रीय कोण निकालेंगे तो 120 बटे 720 इंटू 360, 0 से 0 कैंसल, 36 से कम 36, 0, 36 दूना 72, 2 छिके 12 और 6 दाया 60 डिग्री। इसी प्रकार अन्य का निकालेंगे तो 40 बटे 720 इंटू 360, 0 से 0 कैंसल, 36 दूना 72 और ये 20 पे कट गया,
कितना आया 20 डिग्री। इस प्रकार अपने इन सब का जितनी वस्तुएं दे रखी हैं, सामान्य ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक, पेस्ट्री, बिस्कुट और अन्य, इन सब का क्या निकाल लिया, केंद्रीय कोण निकाल लिया। अब इस केंद्रीय कोण की सहायता से क्या निकालेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। और पाई चार्ट कैसे बनेगा, हमेशा ध्यान रखना कि पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे बड़ा कोण जो है उसको सबसे पहले बनाएंगे। और ये जितने भी कोण है सब अंदाजे से लेने, ऐसे नहीं है कि आपको सब कुछ माप करके ही बनाना है, तो इस पर तो आएगा नहीं। तो देखिए पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सामान्य ब्रेड केंद्रीय कोण कितना निकाला, 160 डिग्री। तो 160 डिग्री ये आपको पता है कि ये पूरा 180 होता है, और 180 से थोड़ा सा कम ये इसका केंद्र बिंदु है, तो 180 से थोड़ा कम ये बन गया 160। उसके बाद 80 डिग्री, 80 डिग्री का बनाएंगे। देखो ये पूरा 90 होता है, ये बन गया 80 डिग्री। 80 के बाद 60, इससे छोटा, 80 से छोटा बनाना है, ये कितना आ गया 60 डिग्री। और उसके बाद 40 डिग्री, और ये लास्ट जो बच गया 20 डिग्री। तो 160 डिग्री इसका केंद्रीय कोण किसका है, ये सामान्य ब्रेड का। और 80 डिग्री ये किसका है, केक एंड पेस्ट्री का। 60 डिग्री बिस्कुट, 40 डिग्री फ्रूट ब्रेड, और 20 डिग्री अन्य। इस प्रकार हम पाई चार्ट बना लेंगे। तो ये कक्षा 8 की 4th एक्सरसाइज आंकड़ों का प्रबंधन 4.1 के अंदर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चनों के अंदर आपको जैसे सब्जेक्ट दे रखे होंगे, तो टोटल अंक दे रखे होंगे, तो उन सब का एक संपूर्ण भाग का भाग देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पाई चार्ट बना लेंगे, और एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के अंदर जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।